मेरी बच गई मेरे ससुराल में, हाँ। तो क्या मैं वापस आ जाऊँ इस घर में उठ के? नहीं नहीं ਨਹੀਂ वापस नहीं आना। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ बिल्कुल सही आधी आई हम बाहर चले गए, हमारी नोड़िया उड़ गई तो हम पहुंचे खेत पे। और आपके ससुर कैसे थे उस वक्त? तो सुध तो हमारे बहुत बुरे, हैं, क्यों? हमारे पति इतना हुक्का भर के धर गए और वो चले गए जंगल को बाहर रखूं, दिन में घास खो दे हाँ। और सांझ को बच्चे आ जाए। 9 महीने पे भी घास खोदते थे। और सो जा रहे हम फिल्म बना रहे हैं भाई सो जा दादी क्यों ऐसे दादी अपने आप ही ऐसे जाती है। है कि बस है एक पूरे नहीं सो गाइज वेलकम इन अ देसी पॉडकास्ट। सो आप लोगों ने बहुत सारे मतलब मैंने व्लॉग्स बनाए हैं दादी के साथ और रूटीन्स भी शूट करे हैं, जिस पे मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत। तो मैंने सोचा कि एक पॉडकास्ट करना चाहिए जिसमें मैं दादी से क्वेश्चंस पूछूं और आप लोगों को अच्छा लगेगा बिकॉज मेरी दादी है। ठीक है। वेल हाय, आई एम रीमा और आप देख रहे हो रीमा व्लॉग्स बट अ पॉडकास्ट। आप है हमारी दादी और आप है मेरी सिस्टर बहिना। दादी बोली सिस्टर। दादी आपको कैसे पता सिस्टर? जानते ना हमें नहीं पता दादी को ही पता सिस्टर होता है। ये अच्छी शुरुआत थी। बहुत अच्छी। तो आज की हाइलाइट्स ही हमारी दादी है। तो स्टार्ट करें दादी, स्टार्ट करें। चलो तो आज क्या होगा दादी, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? हम आपसे सवाल करेंगे और आपको उन सवालों का देना जवाब दे देंगे। All my friends are toxic, God. दे देंगे। तो दादी आपको इन 2 गोलों में देखना है, जो गोले ना काले काले, हाँ। यहाँ पे देखना है आपको। अच्छा तो सबको लगेगा कि आप हमें देख रहे हो। अच्छा हाँ, तो गोलों में देखना है, ठीक है? मैंने एक अच्छी खासी क्वेश्चंस की लिस्ट बना के रखी है जिसमें से हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? पहले हम थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चंस पे जाएंगे, उसके बाद आपको मसाला मिलेगा, ठीक है? मसाला, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट लाइक मसाला वर्ड। ठीक है, तो तुम दिल पे मत लेना, जस्ट गो फॉर आवर इमोशंस। ओके, तो दादी आपका क्या नाम है? कृष्णा। तो आपको ये नाम किसने रखा? हैं मेरे मम्मी पापा ने। अच्छा ठीक है। तो दादी आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म हम्म, गांव बताऊं? हाँ बताओ। सब बताओ। मेरा गांव लदपुरा में। लदपुरा यूपी में गांव पड़ता है, हाँ। लदपुरा उसमें हुआ था। क्या और कब हुआ? ये तो हाँ बोल दो, मेरे को याद नहीं है, बहुत सालों जो हो आपके मन में मैं बोलो। कितनी उम्र है गई और मुझे याद नहीं है छोटेपन की। पहले तो पढ़ाई, अब तो सब बातें जन्म पितरी बनते गो बनते, पहले तो कुछ नहीं बनता था, हमें तो कुछ नहीं मालूम। अच्छा अच्छा, अब वहाँ देखो वहाँ। तो आपके घर में कौन कौन है, मतलब माई के साइड में? माई के साहब मेरे 3 भाई है, हाँ। मेरी मम्मी और मेरे पापा है और हम है। बहन कितनी थी? 2 बहनें हम। अच्छा, अब ससुराल में कौन कौन है? और ससुराल में 4 देवर हैं, 4 दौरानी, एक जेठ हुए वो खत्म हो गई, हाँ। जेठानी वो खत्म है गई। बहुत बड़ा परिवार है। बड़े परिवार है यहाँ। बड़ा परिवार है। तो दादी आपको इतना तो मालूम ही होगा कि आप जब कितने साल के थे जब आपकी शादी हुई थी? मेरी शादी भई 14 साल की। 14 साल पहले? में? हाँ 14 साल की। हाँ। और 3 साल में गौना भयो, पहले गौने हो करे। हाँ, वो बालिका वधू में आपने देखा होगा हाँ। कि पहले वो गोना होता था, उसके बाद 1 साल बाद जो है ले जाया जाता था ब्राइड को। क्या? ये- मुझे नहीं पता। तूने देखा नहीं ना बालिका वधू, हमने नहीं। देखा है। तो मतलब जो दादी 3 साल की थी तभी? नहीं, 14 साल। 14 साल की शादी भई अच्छा। और 3 साल पीछे गौना भया। मतलब 14 साल पे शादी हुई, उसके 3न साल बाद इनको ससुराल जाना था। अच्छा अच्छा, 3 हाँ। साल बाद मतलब मायके रह basically करे, विदाई। हाँ मायके हाँ। रह करे। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। 5-5 साल रह करे, 7-7 साल रह करे। तो इतनी जल्दी शादी क्यों करते थे फिर? पहले हाँ। ऐसे ही करे करे, छोटी छोटी लड़कियों की, लड़की लड़कन की। अच्छा, कि बहक ना जाए। हाँ। अच्छा हाँ, इससे एक क्वेश्चन और आता है कि जब आपकी इतनी कम उम्र में शादी हो गई हम्म। तो आप मतलब लड़ाई नहीं होती थी आप लोगों की?
मतलब नहीं। बच्चों में मतलब इतनी मेच्योरिटी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, नहीं इतनी हाँ। परिपक्वता नहीं होती है ना। हाँ। तो बच्चों की ज्यादा लड़ाई बचती है कि मैंने कि मैं तौलिया यहाँ क्यों रख दिया, या फिर समझ रहे हो कि तूने पानी पिया था, बोतलें तू भरेगा। नहीं, मैं बताती हूँ। मेरी अभी सुबह ही दादी से बात हो रही थी, तो दादी ने बताया कि हम अपने मायके में भी इतना ज्यादा काम करते थे खेतों में कि हमें आदत थी काम करने की, तो हमने कभी किसी से कुछ कहा ही नहीं, हम आते थे और सो जाते थे। तो मतलब आपकी लड़ाई नहीं होती थी? नहीं, तो बहन भाई इनको बहुत कुछ प्याते रखते, और का कहते ससुराल में वो चाकी से पीस पीस के नहीं जा, और खिलाते मक्का बाजरा गेहूं, और कोई ससुराल वाले चक्की, जो चक्की ना आई हमारे जमाने में, हाँ, जब वो ऐसे वाली थी। हाँ, तो पीस पीस के खिलाते, दोनों छाक बना बना के सब्जी रोटी हाँ। जब बनाते तो लड़ाई काय को होती। हाँ, तो मतलब ऐसा, मतलब जो वो होते थे जेठानी और देवरानी, आप जेठानी थे, हाँ, दौरानी है। आप दौरानी थे, हाँ। तो ऐसे भी लड़ाई नहीं होती थी कभी कि तुम खाना बनाओगी, आज की वो बनाएंगी, ना, ना, ऐसे ना। करके? फिर हमारे ससुर ने हम न्यारी कर दे, फिर हम अलग अच्छा। गए। हाँ, अलग अलग कर दिया मतलब। अच्छा अच्छा। तो लड़ाई काय को होती। तो आपके पापा ने आपको दहेज में क्या क्या दिया? तब दही ऐसे जब पहले बारोटी हो करे, बारोटी मतलब? बारोटी दरवाजे पे लड़का बुलाया जातो, अच्छा। तो वो क्या कहता है कलसा, कलसन के ऊपर लोटा, लोटन के ऊपर गिलास कटोरा हाँ, पूरा वो टावर बनाते हैं बनाते जो। हाँ, ही। हाँ, हाँ। जब ऐसी भई हमारे और हमारे पापा ने हमारे पति को अंगूठी दी सोने की, अच्छा, तो पहले पलंग वलंग अलमारी फ्रिज इनका रिवाज तो था नहीं। इसे नहीं दी थी। खाट दी थी आपको अपने? खाट गाँव में तो खाट ही चलती है ना। हाँ, हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं था मतलब? बर्तन दिए थे मतलब, हाँ, बर्तन। बर्तन दे हमारे बाप ने 21 तो दरवाजे पे दे, हम्म, और जब पीतल के बासन दे जाता है, हम्म, सब बासन दे 51। 51। और इतनी 11 तीहरे तीहर मतलब? साड़ी अच्छा। बासन पे धरे 11 अलग दई, 5 अलग दई हमारे पापा ने, हम्म, और वो बानो 5 कछड़िया भर भर के नहीं बाने भेजे, अच्छा। 5 तरह के लड्डू, गुजिया और सेब चना के, जब चना के सेब बने करे, हाँ, तो हमारे बाप ने 5 वाहन भेजे। अच्छा। हाँ, 5 वाहन? हाँ, ऐसे कमूरा है मट्टी के, भर भर के मिट्टी के बड़े बड़े डेग जो होते हैं, हाँ। डेग, वो भर भर के ये सामान भेजा था। हाँ, बड़ी शादी थी यार। बड़ी शादी थी सच में। तो हाँ। और मतलब बाजे बांधने को दरवाजे पे पैरावनी करी, दो कपड़े पहनाए। कपड़े पहनाए। अच्छा। आज के जमाने में ये तो नहीं होता यार। ये नहीं होता, मतलब आज के जमाने में वो है कि न्यू जनरेशन आ गए, न्यू जमाना आ गया है। तो 70 साल के तो हो गए दादी आप? हैं? 70 के तो हो गए। 70 से ज्यादा किया गई। तो 70 से रिया लगाइए, 14 माइनस करिए बहन। तो ये 56 इयर्स पहले की बात है। ओ यार, ऐसा लग रहा है कितने साल सदियां निकल पहले गई की है। हम्म, हाँ। हाँ, हाँ। हमारे तो हमारे जैसे 2 पैदा हो जाएंगे इतने। हाँ, अच्छा, हाँ। और दादी आपकी सास कैसी थी? हैं? सास ऐसी दूसरी, लेखन को क्या कहता है, वैसे तो चुप रही। दूसरी मतलब क्या? दूसरी दूसरी क्यों थी शादी? दो शादी करी मैं ससुर ने। अच्छा, रंगीन आदमी थे। मरने के बाद नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। मैं तो अपने दादी परदादा बताए। जी के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी, ठीक है? दादी आप बताओ, दूसरी शादी कैसे हुई थी हमारे दादाजी की, मतलब परदादा जी की? वो लड़की होने में खत्म है गई। अच्छा, मतलब कि उनकी डिलीवरी हुई थी, बेटी हुई थी उनको पैदा, तो वो चल बसी थी, तो इसलिए उन्होंने दूसरी शादी करी कर थी। ली। फिर दूसरी शादी भई तो उसके 2 लड़का आए, 2 लड़की, और 2 हम पैदी के। अच्छा। मतलब कि हमारे दादाजी पहली वाली उनके थे। मम्मी के, हाँ। अच्छा 2 उसके। अच्छा। कैसे थी? प्यार करती थी आपको? हाँ, वैसा ज्यादा लड़ाक ना आई। सच बताना। नहीं, ये कोई आपके कोई परिवार वाले नहीं देखेंगे हाँ। इसको? ना जैसे ज्यादा लड़ाक ना आई वैसे। हाँ, अच्छा। हम्म। आजकल की सास जैसी है थी? नहीं, जो आजकल की सास है वैसे तो हमें कहीं नहीं मिलेंगी, I'm ये sure। तो नहीं मिलेगी। हमारी दादी सास बहुत अच्छी है भाई।
मम्मी वहाँ बैठी है actually। आगे चढ़ा रही है, अच्छी है। हाँ तो कितने वो खेतों तो में भी जाते थे उस टाइम पे आप, नई बहू थे जब भी? हाँ अच्छा, सास भी जाती थी आपकी? हाँ, सास भी तो जाती हम भी जाते हैं। तो मतलब उनको आपसे कभी कोई शिकायत नहीं रही? कार्तिक के महीना में मूंगफली बेच जाती उन्हें खोदता है अच्छा और तिल जाता है अच्छा तिल बही जाता है गंगा जी के किनारे पे अच्छा। हम खेत है तो तिल झाड़े मूंगफली खोदे सब काम करे और भैंसियन के दूध काढ़े बहुत काम होता था, आजकल तो और ये न्यार बच्चे- मशीन पे खींचे। हाँ वो ऐसे करने वाली हैं। हाँ बहुत काम होता था पहले के टाइम, पता नहीं 24 घंटे कम नहीं पड़ते थे आपको। हाँ और आपके ससुर कैसे थे उस वक्त? तो सब तो हमारे बहुत बुरे हैं, क्यों? वो बहुत बुरे क्या मतलब कहते किस थे? हिसाब से? हैं किस हिसाब से? वो बड़े खर्चा दे डरते करे। अच्छा हाँ और अपने बेटे के ताए कोई वैसी चीज होती है खान ना देता है। अच्छा, कि रख लेते थे। और मेरी लड़की भाई तो मिठाई हाथ में से छीन ली मेरे ससुर ने। अच्छा बहुत बुरे मेरे ससुर। अच्छा, तो फिर आप अपने जब यहाँ पे परेशान होते थे आप अपने सास ससुर से या दादाजी कुछ कहते थे तो आप अपने मायके में बताते थे किसी को कुछ? बता देते थे फिर हमारे पापा था हमें लिबा के ले जाते ही तो अच्छा 1-2 महीना वहाँ ससुराल रह करे 3-3 4-4 महीना में पी हत्या करे। अच्छा, दादाजी कुछ नहीं बोलते थे उन्हें कि तुम ऐसे क्यों करते हो अपने पापा को? ना कहते चले चले यही के फिर गुस्सा है कि नहीं। हाँ वो चले जाते थे, आपसे क्यों उनसे? अपने पापा से गुस्सा होकर चले जाते थे। अच्छा, अच्छा। तो आपने कभी नहीं कहा मुझे ले जाओ अपने साथ? कहाँ ले जाते बेचारे वो कहाँ डील थी डमाडील। हम तो अपने घर रहते ठिकाने पे। हाँ बच्चे भी थे। हाँ और हम बच्चे ने छोड़ के कहाँ जाते। हाँ सही बात है। हाँ हमारे 5 लड़की 1 लड़का हो तो वह छोड़ के हम कहाँ जाते। सबसे बड़ा बच्चा आपका कितने साल का हो गया? होगा 50 साल को। 55? हाँ, पापा कितने साल के? 55 ना? अच्छा 55 के हो गए। तो हाँ। इससे पहले भी कोई बच्चा था आपके? लड़की भाई वो तो खत्म हो गई। अच्छा, खत्म? वो खत्म कैसे हो गई? माता ने करी पहले माता ने करे तो वो माता ने ऐसे कोई इलाज करवावे ना हो हाँ बीगी माता का हम जानता रहे छो तो ज्यादा चालाक नाई के हाँ। कहाँ ले जाए इकले दुकले फिर अब तो बहू बचका का ये ना पूछेंगी हम्म, अपने बच्चे भी लग भाग छूटेंगे। चल जाती हैं, और सब हम जानती हैं। क्या कहते हैं बिगड़ हुआ के डरू ना धरे बिगड़ सास ससुर की। तो दादी आपके जो पति थे वो कैसे थे, मतलब उनका वो कैसा था, स्वभाव कैसा था? ठीक है वो वैसे हो करिए तो बतेरे हम्म, फिर जब गो हमते नेक नौ न बताइए के हम पने पियर के लगाते अच्छे थे, हाथी मतलब थे, पीहर वाले ज्यादा पूछते थे? पूछते से यहाँ भाव का अपना चीज रखते ही हमारे यहाँ प्यालते अच्छा और ससुराल वाले ऐसे ही रखते ही तो हम हमसे कछु ना कह पावे। अच्छा। हमारे पियर वाले ने बहुत सहारा दिया हमारे जब हम उसे न्यारे कर दे ना बुड्ढे ने तो मेरे पियर वाले मेरे भैया तकाए सब चीज सामान डाल डाल के जा करे गुड़ो अच्छा और गेहूँ और मेरे खेतन ने बह बह के जा करे। अच्छा हाँ अपने बीज भात मेरे भैया मेरे मेरे पापा बहुत कछु सहारा लगा दे तो मुझे कछु ना अच्छा। कहे वो। हाँ तो उनके और बच्चे नहीं थे जो मतलब आप पे इतना ध्यान देते थे आपके मायके वाले, और अपने बच्चों पे नहीं देते थे? मेरे भाई छोटे छोटे तो मैं अच्छा उनकी शादी नहीं हुई होगी। छोटे छोटे बच्चे। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा हाँ अच्छा। तो दादाजी क्या काम करते थे उस वक्त? मेरे बाप के क्या कहते हैं 100 बीघा जमीन है। अच्छा हाँ इतनी? उस टाइम पे 100 बीघा? 100 बीघा बीघा बहुत ही। ज्यादा होती है। और 4 हर चले। 4 हल हाँ, चलते थे? हाँ जब जमाने में 4 हर चले तो पूरी बटाई करते थे, मतलब दे देते थे किसी को या खुद नहीं से? अपने आप करे। 100 बीघा? तो वो बेचते होंगे फिर फसल? हाँ और का गेहूँ अच्छा सब सामान बिका तू। अच्छा गेहूँ मटर चना सरसों सब चीज बिकाई। अमीर पार्टी हो गया है। तो वो आपके पति जो है वो क्या काम करते थे? वो खेत में ही काम करे हर भर हाँ के ये वो अच्छा अपने यहाँ खेत में हरी यहाँ कहते मतलब हेलो। ऐसा कोई काम नहीं था कि ना- जैसे अब के ना आदमियों को कहीं। नौकरी करनी पड़ती है बाहर जाके? और टाइम में जाते हो ना हाँ। तो नल लगा भी जा करे
मतलब वो हैंड पंप जो हाँ, होता है, हैंड हाँ, पंप। हाँ। अच्छा अच्छा, और लगा भी जा करे। वो आता था उन्हें लगाना। हाँ, अच्छा, पढ़ाई कितनी की थी उन्होंने? 4th क्लास। फोर्थ, हम्म। चौथी क्लास पढ़े थे वो। मतलब चौथी में पास। हाँ, फिर आगे क्यों नहीं पढ़े? फिर वो नोई जब मम्मी दूसरी आई ना तो उन्हें पहले बच्चे खिलवाए। अच्छा, कि हमारे बच्चों को संभालो। अच्छा, ऐसी होती हैं। हम्म, आप कितने पढ़े थे? हम नहीं पढ़े थे। आप नहीं पढ़े? आपके पापा ने पढ़ाया क्यों नहीं? वो तो बहुत समझदार थे। जब वो कहा कहता जब बेटा वो स्कूल हटका है बहुत दूर दूर है। अच्छा, हमारे गांव थे दानपुर कहाँ डिवाई ओ, ऐसी दूर वो हटका है। तो और फिर कई वहाँ थे। जब फिर हमने ना पढ़े फिर हम बड़ समझदार रह गए फिर का पढ़ा। पहले जब काम। फिर हमने आंगनबाड़ी की ड्यूटी करी। अच्छा अच्छा, हाँ, अभी जो करते थे दादी आंगनवाड़ी पढ़ाती थी अभी। पर गाइस तुम ये देखो कि दादी टीचर है ना पढ़ के। थी, अब तो रिटायरमेंट हो गया है, लेकिन टीचर थी वो। मैं भी गई थी उस स्कूल में पढ़ाने बच्चों को। मतलब बहुत एक्साइटमेंट होती थी जब भी हम गांव जाते थे कि हाँ हम भी जाएंगे बच्चों को पढ़ाने स्कूल में। वो आंगनवाड़ी नहीं थी, प्रॉपर स्कूल टाइप का ही था। जब हम ट्रेनिंग करे गए शाहजहानपुर। अच्छा, बड़ा साहब आयो तो हमसे सवाल पूछे करे हो तो हम बता देते। तो वो कहते कि आप कृष्णा कितनी पढ़ी हुई हो। तो मैं कही सर हम बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई। ऐसा था हो ही नहीं सकता है जब आप पढ़ी हुई नहीं हो फिर सवाल कैसे बता देती हो। हाँ, फिर आप कैसे बता देते थे? सीखे बच्चे थे? को हाँ, वो हमें लिख लिख के नहीं कर लेते थे। दे देता है। लिख लिख नहीं कितना कर करके नहीं बच्चे को अच्छा, ये पढ़ो और लिखो यार। तो जब आप नौकरी के लिए गए वहां पे हाँ। कि मेरे को टीचर की सिखाना है मतलब बच्चों को, तो हाँ। आपसे उन्होंने कुछ मांगा नहीं कि आप कितने पढ़े हो या मैं आपको क्या पांचवी देख के? 5वीं की टीसी कटवा के दे दी। अच्छा, झूठ मूठ की। हाँ। कितने पैसे मिलते थे वहां से आपको? हम ऐसे 2.5-3 से थे लगे 250। 250-300 रुपए। हाँ, और जब आपने छोड़ी जब आपको कितने मिलते थे? जब 3000 रह गई। ओ, तरक्की। पर यानी बहुत बड़ी जर्नी रही है मतलब दादी की। कितने 250 साल करी से आपने 3000। नौकरी? 20 साल करी। 20 साल में इतनी बड़ी बस? अच्छा ठीक है, तो ऐसा होता है ना जैसे अब अगर बच्चों की कम उम्र में शादी हो जाए तो मतलब ऐसे तो बच्चे अब आजकल बुआ और चाची के घर पे भी नहीं रह सकते हैं कि भाई मम्मी क्या जा रही है मुझे घर जाना है। पर आपकी 14 साल में शादी हो गई तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि यार मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं या मुझे घर जाना है? ऐसे नहीं होता था आपको? नहीं मतलब आपने कर लिया उसको कबूल कि हाँ ठीक है मुझको तो यहीं रहना है, तो अब मैं अपना मन लगा लूंगी। हाँ, और नो यो के जब अपने पापा की इज्जत की खाता था सब काम करने भरे हैं। हाँ, करना पड़ता है। और दादी मेरे को ऐसे हो गया कि हाय मेरी दादी। अरे यार मेरे को कोई ऐसे बोल देना कि अगर मेरे ससुराल में कोई मेरे को ऐसे बोल देगा ना कि रीमा आज के बर्तन तुम कर लो, मैं घर वापस आ जाऊंगी कि मैं क्यों करूं भाई। पहले सब ऐसे ही बोलते हैं, बाद में वहीं पोछा लगा रहे होते हैं। नहीं गाइस, तुम मेरी जर्नी में मेरे साथ रहोगे और स्टे विद मी एंड विल वॉच, ओके, टिल द एंड ऑफ माय लाइफ। या। तो दादी आपके बच्चे घर में हुए थे हॉस्पिटल में? घर पे भाई सब घर पे हुए? हाँ, समझाओ घास खोद के लावे थे। दिन में घास खोदे हाँ, और सांझ को बच्चे आ जाए। 9 महीने पे भी घास खोदते हाँ, थे? और मशीन खींचे। डर नहीं लगता था कि बच्चे को कुछ हो जाए, पेट में ना। दर्द हो जाए? कुछ ना हो तू जब तो जल्दी और रह जाता ही भी था। अच्छा, काम धंधो करते में चले बच्चे चले फिरे तो सब चाकी पीसे तो कोई मालूम ना पड़े ही। जल्दी हो जाते थे। हाँ। आजकल हमने सुना है कि मतलब उसमें टीवी में देखते हैं हम कि खेतों में काम करते करते भी बच्चे हो जाते थे। हाँ। ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? हाँ, ऐसे है जाते हैं। हम इतना खाना बना रहे हाँ। और हमारे जेठ तक रोटी खा रहे तो हम वहाँ से उठ के नहीं आके दरवाजा दब के मारे तो हम दरवाजे में शर्मा की मार ठाड़ी है गई। अच्छा, जब ये लेकर के गए जाके नहीं लौड़ी आएगी मेरी हमारी सासू गई कि भैया ले वाला आओ तो वो बोली अरे हम तो कृष्णा रोटी सेक रही। अच्छा। हाँ, ऐसे भाई हमारे बच्चे। अच्छा, तो दर्द वर्द नहीं हुआ मतलब कि ऐसा कि बहुत परेशान हो रही हूँ मेरे को हाँ। दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी? होता है फिर काम में कोई ना करे करता रहता है दर्द लेता रहता है। अच्छा, तो कौन करवाता था आपकी डिलीवरी? मतलब कोई बाहर से बुलाते थे? आवा करे इधर। गाँव की? हाँ। अच्छा, तो वो गाँव में रहती थी बाहर रहती थी? नहीं, बाहर गांव में रहती। अच्छा, तो उनको आने में टाइम लग जाता था तब फिर? जब आती जब आगे नार फार काटे
तब तक ऐसे ही पड़ा रहे? हाँ, अच्छा। और कछु ना हो तो बेटा पहले पहला बच्चा किस उम्र में हुआ था? है। पहला बच्चा आपका किस उम्र में हुआ था? मतलब जो पापा से पहले जो लड़की थी हाँ, वो कितनी उम्र थी आपकी जब हुई थी? जब मेरी 14 तीन साल लगा ले, 17 18 साल की है गई, 18? 18 साल में। हाँ, अच्छा। मतलब पहले का जमाना सही था। तो फिर पापा कितने साल बाद हुए, फिर वो खत्म हो गई? तो 3 साल बाद। 3 साल बाद पापा हुए, मतलब 19-20-21 में हुए पापा फिर। हाँ, तो अब पापा की उम्र से दादी की उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं हम। पापा 55 के होंगे शायद, तो दादी कितने की हो गई? 76 ईयर्स की हैं दादी, हमने लगा ली सब। कितने के हो? देखा कैलकुलेशन? 76। 76 दादी, 76 साल के हो आप? तो हो रही हुई। 76 के हो, हमने अंदाजा लगा लिया। तो दादी ये जो आप बता रहे हो कि जब आपके जेठ बैठे थे फिर बच्चा हो गया था आपके, तो वो बुलाई थी, तो कौन हुआ था जब? पापा? कौन हुआ था जब? वही जो था पापा का हो। अच्छा, पहले वाली लड़की हुई हाँ, थी। हाँ, क्या हाँ। नाम रखा था उसका? हंसलता, है? वही को नाम रखे लगे हंसलता हो। अच्छा 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 अच्छा। तुम मतलब वो 3 साल की मरी ना। हाँ, तो 3 साल की मरी थी वो? हाँ, और ये 6 ओए। महीना को असुगत का है दिन के गति मेरा वो मेरा नी कुमार, मेरा नी अच्छा। कुमार। हाँ, मेरे फूल पकड़ लो। बहुत प्यार करती थी। 6 महीना को तो हाथ धक जातू आगे मुँह पे, दोनों ने बड़ा मत सुबह दिख रही तो गाड़ी मेरे अली कुमार ने फूल पकड़ लो। मेरे अली कुमार ने फूल तो पकड़ पापा को याद थी, मतलब वो कि मेरी ऐसी बड़ी बहन थी एक? नहीं याद लो। होगी? 6 महीने ही को तो 6 महीने के थे। तो दादी ये सवाल है कि जब आपकी उम्र 14 साल में हो गई तो आपने उम्र? अपनी नहीं मतलब आपकी शादी आपकी 14 साल की उम्र में हो गई, हाँ। तो आपने अपनी लड़कियों की शादी किस उम्र में करी? मैंने जब बेटा हमारे जमाने में और कछु बात है अब और कछु बात है। अब हमने काई की तो 18 की है गई है, अनीता 18 है गई, सुनीता की 15 की तो वही है। अच्छा, इतना फर्क है इनमें? मेरे को लगता था रियो और मेरे टाइप के है, एक 4 साल बच्चे के। बीच भाई। अच्छा। और वो क्या कहता है ऐसी बहनें सब की ताएं सब की 18 की। फिर भी सही कर दी, क्योंकि हाँ। पहले के जमाने में तो बहुत जल्दी कर देते थे। हाँ। ऐसे हमारी नानी थी ना, वो बताती पटेल- थी 12 वर्ष की हो गई थी उनकी हाँ, शादी। एक पिंकी है गई जनी, पिंकी बीच बस जनी है ज्यादा की ज्यादा की है गई। ज्यादा की हो गई हाँ, और नहीं सोचे मम्मी ने ना करन दी आकी। थी। हाँ, कि क्योंकि वो जल्दी। यानी ये सुनीता है गई ना बीमार, हम्म। तो क्या आकी तुमने यानी बच्चे की शादी कर दी है, पापा थकान और लड़की की जिंदगी खराब है जाते, तो जब फिर पिंकी की लेट भाई। मतलब दादी ये कह रही हैं कि जब मेरे पापा की, मतलब मेरे पापा और मम्मी की शादी हुई तो मेरी छोटी वाली बुआ जो है उनकी शादी नहीं हुई थी। तो अब इन्होंने सारे बच्चों की, दादी ने सारे बच्चों की 18-19 में शादी कर दी, तो छोटी वाली बुआ की भी कर देते अगर मेरी मम्मी एंटर नहीं हुई होती इनकी फैमिली में। तो मेरी मम्मी थोड़ी सी मतलब शहर वाले टाइप की थी, तो मेरी मम्मी ने समझाया कि आपने जल्दी बच्चों की शादी कर दी, इस वजह से आपकी एक बेटी जो है बीमार रहती है, क्योंकि वो 15 की उम्र में ही आपने शादी कर दी। तो वही है कि हार्मोनल लेवल और ये सब मेंटल लेवल बच्चा झेल नहीं पाया, तो इसलिए आप अपनी छोटी वाली बेटी की मत करो अभी शादी। तो इसलिए छोटी वाली बुआ की शादी थोड़ी सी हमने डिले करी, हमने नहीं मतलब इन लोगों ने। तो ये बहुत अच्छी बात है कि फिर भी मतलब पहले के लोगों ने 12-14 की उम्र में कर दी, लेकिन दादी ने जो है इतना दिमाग लगाया कि नहीं, मेरे बच्चों को 18 साल का होने दो कम से कम, उसके बाद मैं करूंगी। आपने अपने बच्चों को पढ़ाया अच्छे से? पढ़ाए हो मैंने तो सब 5 लड़की पढ़ाई पनी। सब पढ़ी हुई हैं? हाँ, अच्छा। और मेरे लड़का ने BSc करा है वो है, ओह, और मेरी लड़की BA करी हुई है छोटी बारी, और अच्छा। वो सब तीनों 10वीं करवाई। आपके बच्चे आपकी मदद करते थे काम में घर में? हाँ, काम करे सारो। अच्छा। स्कूल से आया के नहीं पोइन के ढूंढने के ताए न्यार काट के लामे गुदवा में मशीन पे, और पढ़ाई करे। अच्छा। तो दादी जब आपकी शादी हो गई तो आप शादी करते ही मतलब जैसे आज फेरे हो गए तो आप एक आध दिन के लिए तो आए होगे ना अपने ससुराल में, हाँ, है ना? तो जब आप आए तो आपने सबसे पहले क्या बनाया खाने का? हाँ। सब्जी बनाई। सब्जी बनाई कि मीठा बनाया? वहाँ आके नहीं है। हाँ, पहली बार। पहली बार सब्जी बनाई, हम पे तो मीठा मीठा ना बनवाए कछु। अच्छा। हाँ। कौन सी सब्जी बनाई याद है आपको? दाल। दाल बनाई? हाँ, उड़द की। फिर सवेरे घर ने खाना खाया हो। इसीलिए शायद आपको उड़द की दाल ज्यादा पसंद है। हाँ।
सबने कही के उद्दई दाल बनवाओ ब्यावली पे। और अच्छा हम का कहते हैं जब खाना खाएंगे तो हमने रोटी बनाई तो सबने हमारे ताई रुपया दिए। जब बताइए कि 2-2 रुपये बड़े अच्छे लगता है। दादाजी ने कितने रुपए दिए? दादाजी ने तो ना दिए। आपके ससुर ने कितने पैसे दिए? हमारे ससुर ने जैसे ही दिए, किन्ने 5 रुपया, किन्ने 10 रुपया। अच्छा हाँ। और सास ने? ऐसे ही सास ने दिए, सबने ऐसे ही दिए पैसा। और रिश्तेदार हुए और उन्होंने भी दिए कि बहू की रोटी खा खा के जाएंगे हमारे फुफिया ससुर ने। किसी ने आपको सोने का गहना या चांदी का गहना कुछ दिया? नहीं, ससुर नहीं चढ़ाई चांदी के सोना तो, और किन्ने ना दिया। अच्छा और आपके मायके वालों ने कितना दिया था जब आपकी शादी हुई? हमारे बाप ने कानन के बनाए, पैरन में को बनाई पजेब, अच्छा और नाक को लौंग, सब जैसे बनावे दिए बेटे होता है सब बनाए। अच्छा ठीक है दादी, तो हमने ना बहुत सुना है कि गाँव में मतलब थोड़ा भूतों वाला रहता है मामला। ठीक है, क्योंकि वो सब है ना थोड़ा जंगल वगैरह टाइप का। तो आपने कभी कुछ सुना है हमारे हाँ। गाँव में भूत का कुछ सीन? हाँ सुना है हमने भी कि एक दिन हम जेठ को महीना को क्वार कार्तिक को महीना हो, हमने आर काटवे गए अकेले तीन दोपहरी में स्कूल से आके नहीं आ, और हम भेचे रखे करे तो दोपहर में टाइम मिले करे हमको। तो हमने काट के नहीं आ गड़ा बांध लो। हमने कही कि पड़ोस में कोई आदमी आ रहा हमारे झोरे को। तो हमने कहा कहते हैं अब हम गड़ा तो फिर छिपेगो, हमें दिखो ही ना, अच्छा सफेद कपड़ा पहन रहे हो। तो फिर उनने हम गड़ा उठावे तो हमारा पीछे को खींच दे, गड़ा उठावे पीछे को खींच दे, और हम पे गड़ा उठाना है। कौन कौन था आपके साथ? अकेले। ओ और वो उठावन दे गड़ा बहुत देर रहेगी, फिर मैं डाल के नहीं आ मेरा गड़ा ना उठा रो कैसे का भयो हमारे दिमाग में आई भाई मम्मी। हमारे पेटी को धोती ऊपर उकर। जब हमारे गड़ा उठा के नहीं आ अपन चांद पे धरो, बोले अरे ये तो भूत हो भाई। तो बड़ा दूध तक ऐसे क्षमता है, गड़ा रह गए ऐसे क्षमता है। तो फिर जब गांव के झोरे आएंगे, जब आपको बोले कि हम आई अब दोपहरी में ना जाएंगे, अब ये भूत रहता है यहाँ। तेरे रहता है भूत। हाँ दादाजी बताते थे पहले। हाँ और ऐसी कुछ नहीं था कि भूत की शादी हो रही थी एक दिन रात को? हाँ, एक पिल्ले हमारे पापा के यहाँ। तो हमारी एक मौसी लगे वो झोंके करे हमारे भाई भट्टी है। अच्छा तो मैं बोली मौसी आज हम तेरे झोरे सोंगे कि सो जाओ तो बेटा। हम सोए गए और रात के 12 बजे बिस्फित को टाइम हो दिनों तो वो तो थारी बेला बजत जा रही और 8 बजते जा रही। तो मैं बोली मौसी देखिए के का जा रहा है। तो हमारी मौसी ने मतलब पूछ दे कि बीवी के भूतन को गुजार हो आज वो बते ऐसे क्या था खेरो। और अच्छा। क्या कहते हैं कि भूत जा रहे हैं, भूत कहीं से जा रहे हैं और चुप है जाओ। तो हम चुप कर दे। फिर बाद में हमें हंसी आई, हंसते हम खूब सबर हंसे कि तू तो कल ना मरवा देगी। और मौसी बोली तू अब मत आइए यहाँ। तो डर नहीं लगा आपको ये सुन के भूतों का ना। या भूतों की शादी तो का? हंस रही है वो ढूंढ मांगे बजट जा रहे सो। और डर नहीं लगा आपको? तो गामन में ऐसे ही है। और आंधी आ करें तो उनमें भूतरा जा करे हुंकारे मचावत है, उड़ उड़ के नहीं आए। फिर हम उड़ गए। उड़ गए? और वो क्या कहते हैं मेरी छोटी वाली मेरी पिंकी हटकाई लड़की। हाँ तो आंधी आई बड़ी जोर की। हाँ अब गुन्ने तो पिंकी ने तो कह दी कि मम्मी मुझको परामट कर दे 2 साल की। अच्छा अब मैंने वहाँ था परामट करके मेरे की जब भीतर दबक जाइए तू बाहर मत आइए। अब वो तो दबक गई वहाँ में। और हम क्या कहते हैं आंधी आई तो हमारे पति इतना हुक्का भर के धर गए और वो चले गए जंगल को बाहर रखूं। और वो फुआ उड़ उड़ के जा रहे, फुआ उड़ उड़ के जा रहे। मैं कहती मैं बुझावट डोल में आता है। आंधी आई हम भागे चले गए, हमारी नोड़िया उड़ गई। तो हम पहुंचे खेत पे। हमारी धोवती कहूँ चुन्नी कहूँ। अरे भैया लड़की उड़ गई मतलब। हाँ और आके नहीं हम सब जने हमारी पिंकी तो उड़ गई। पिंकी वो आएंगी तो बोलूंगी पिंकी बाप उड़ गए थे बचपन में। और कह रहे हमको बड़ी एक लड़की बातें बड़ी गुरु अरी पिंकी हम पिंकी को करेंगे।
और देखता सो अब रो में हम तो सुन करके ठाड़ी आएगी मम्मी खाए पिंकी बहुत तेज बाद में आई निकल के, तो वहाँ चावल अंदर सब जाऊंगी। अब रो फिर मेरे आ गई हमारी पिंकी सरानी, अरे आ गई पिंकी तो पिंकी आ गई पिंकी आ गई। दादी आप गांव में ही रहते हो तो आपको हमारी याद नहीं आती? हैं हमारी याद नहीं आती? क्या पूछे सीरियसली, गांव में ही रहते हो, हमारी याद नहीं आती? अब तो गांव में तो रहता नहीं है, याद तो आवे तो जब हमारी याद आती है तो अब यहाँ आके क्यों नहीं रहते हो? बेटा। मुझे तो खेती क्यारी है, मुझे तो देखना पड़े अपना थोड़ा बहुत। जब मैं मेरा बुढ़ापा तो आ ही रहा है, जब मैं चलने लाकर आऊंगी जब तुम्हारे यहाँ रह करूंगी। तो उससे पहले रहो ना, ताकि चलने लायक वो ना रहो, वो वाला टाइम बहुत बाद में आए। हाँ, बेटा और क्या, अभी खुद बनाना खाना ये वो परेशानी कितनी होती होगी। वही अकेले रहती है, कोई नहीं रहता वहां पे। और कर लेती हूँ मैं तो। अब ये तो मैं 10 आदमी कर खवा दूंगी। तो यहाँ करके खवा दिया करो हमें। वो रसोईया में घुसन रहा दे तेरी मम्मी। अपनी अलग रसोई बनाओ, आप 7 बहुओं के अलग रसोई करवाओ दोनों की। मैंने कई बार ना तेरे पापा थे, मैं कि चल मैं रे करूंगी, मैं करके खवा करूंगी तो। हाँ। तो उनने मना कर दी। मतलब आप गांव में रहते हो तो आप खेती करते हो, आप ये बोल रहे हो? अब नहीं। इसलिए मैं रहती हूँ। अब नहीं करूँ मैं खेती, अब तो मैं घर ही रहूं, ना मुँह पे हो या ना मैं करूं। तो आप गांव में फिर करते क्या हो पूरे दिन? अरे परिवार में वहाँ देख आए रिश्तेदार घर पे आते हैं, तारो लगो पावे वो किसके जोरे रंगे बताओ, ये बीवी हैं? मतलब वो जो मोहल्ला होता है, अपना हाँ। परिवार होता है, वो सब वही है। चाचा हाँ। ताऊ दादी के देवर जेठ, वही मतलब तो। जेठ नहीं, वो देवरानियां, उनके हाँ। बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, मतलब बहुत बड़ा परिवार है। मतलब एक ही जगह सब नहीं रहते, लेकिन ऐसे ऐसे रहते हैं। मतलब पूरा मोहल्ला बसा रखा है हमने अपना, तो इसलिए दादी का वहाँ मन लगा रहता है बहुत ज्यादा। और बाकी ये भी होता है कि जहाँ मेरा पति रहता था, वो जहाँ पे वो उनकी डेथ हुई थी, तो वहीं पे थोड़ा सा ज्यादा मन लगता है कि ठीक है, उस घर में वो एक होती है ना वाइब आती है, तो इस वजह से दादी का मन वहीं लगता है ज्यादा। और थोड़ा सा नेचर की भी बात होती है कि खुला वहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा बंद बंद है। अच्छा, आपने अंग्रेज देखी है? अंग्रेज ना भाई, मुँह तो पहले मरे गए चले गए। मरे नहीं, चले गए। हाँ, तुम वो मैंने सुनी कि अंग्रेज ऐसे राज हो, हमारी मम्मी बता करें हमें कि अंग्रेजों को ऐसा राज हो कि बहुत बुरी बुरी दिशा आई हुआ टाइम पे। तो मतलब जब आप पैदा हुए थे तब भी जा चुके थे वो लोग? हाँ, जब पैदा हुए तो दादी को क्या पता, दादी छोटी हाँ, बच्ची अरे थी। नहीं, हाँ। मतलब उसके आसपास का माहौल रहता है ना, बच्चों को मेंटल मेरे ट्रॉमा हो सामने गया। अंग्रेजों का काम तो पहले ही खत्म है गई वो। हाँ, मतलब बात वो है ना कि कितने साल हो गए, 78 साल हो गए आजाद हुए हुए। तो 76 की दादी है, तो वही 1-2 साल का हेर फेर है थोड़ा। हाँ, तो जो तक हम नादान है। हाँ, तो आपने कभी वो देखा दादी चरखा चलाते हुए? चरखा चलाते थे पहले के जमाने हाँ, में। सूत हमें खूब आता है है ना, और चरखा। खूब सूत रोटी हाँ। पानी करके नहीं ना, हाँ। फिर कहते हैं सूता काट। वो ताना बुनते थे। हाँ। देखा है आपने और वो? मेरा अच्छा। खूब काटो है अच्छा और गले खूब बनवावे थे दादा। अच्छा। मुझे घर के वो बुनी भाई अच्छी चलता है, खूब काटो है मैंने तो। रजाई के, हाँ, रजाई के खूब, गद्दों हाँ। के। मैंने तो खूब काटो है। अच्छा, और? मतलब आपके घर में था? हाँ, अच्छा। चरखा हाँ। उसके दादा ने बनवाया दे, मैंने तो खूब काटो है। अच्छा, अरे, तो उसमें मेहनत तो बहुत होती होगी। कचू मेहनत नहीं, वह काटता है और फिर कुकरी सी बना बना के वो ले जाता है कोरिया। अच्छा, नहीं, कोरिया वो नहीं, कोरिया। हाँ, कोरिया। हाँ, मैंने वो बुनता कहाँ है वो, पहले तो कोरिया के करे। अच्छा, हम्म। नहीं तो क्या कहते हैं वो जो जैसे आप ताना बुनते थे पूरा, वो घर में ही तैयार हो जाता था कि बाहर ले जाना पड़ता था कोई काम के लिए? वही ले जाता है। जैसे आप दरी बनाते हो हाँ, हमारे हाँ, लिए, हाँ। दादी हमारे लिए दरी बनाती है घर में, तो जैसे आप दरी बनाते हो वो घर में ही तैयार हो जाती है, तो बाहर नहीं ले जानी पड़ती। वही अपने आप ही ले जाता है कोरिया, वही बुनता है। वहाँ पर तो हाँ, अच्छा। दरी तो हम कपड़ा से बनाता है। हाँ हाँ, कतरों से, हाँ। कतरे जो होती हैं। हाँ, तो दादी जैसे बच्चे बहुत शैतान होते हैं, हम्म। ठीक है, हमारे हमारे जमाने में तो बहुत शैतान है, ठीक है। ऐसे हमारे पास एक बच्चे है, हमारे पास, हमने उनका एग्जांपल देखा ब्लॉग्स में। तो जो आपके बच्चे थे, मतलब मेरे पिताजी हाँ। और मेरी बुआ जी, हाँ। तो वो लोग भी बहुत शैतान थे।
ना जहाँ बैठा दी तो वहीं बैठ जाए। इन्हें तो अभी भी सीधा लगता है दादी को। तो आपने उनको कभी नहीं पीटा? ना। किसी बच्चे के हाथ नहीं लगाया आपने? मैं नहीं मारी कोई। ना लड़की ना लड़का, पापा को भी नहीं पीटा? ओ यार, तू पर ऐसा जाएगी नहीं हो ज्यादा सकता। बोलेगी तो। नहीं, ये मेरा सच में ऐसा क्वेश्चन था कि यार किसी को नहीं पीटा यार। एक मैं ना अच्छी पीटा किसको ही। एक अच्छी माँ, अच्छी बेटी, अच्छी बहू होने का फर्ज निभाते हुए दादी। और दादाजी ने भी कभी नहीं मारा किसी को? कभी यार, ना मारी मैं ये तो- दादाजी ने। 5 पूरी ना छुआई। अच्छा। हाँ मारी कभी ना आई। गुस्सा तो खूब है ले, हाँ। यार मारी कभी ना आई ने। गुस्सा तो हमें याद है जब आप चिलम भर के देते थे, हाँ देख ले, बोलते झिर्राते हुए आते थे। देख ले। याद है तो हमें। कैसे झेरावे। हाँ। हम्म। इनको तो याद नहीं होगा, रिया माँ को, मेरे को तो नहीं। याद है। बताओ एक आध चीज जिसमें हमें पता चले। बताओ दादी, कहानी बताओ। झिर्रिया नहीं की उनकी। झिरिया ने तो वो हुक्का के पीछे तो झिरिया बताई देते है, और हुक्का जब बीमार है तो और भर भर के और देख रहे हम। मतलब बीमारी में भी। हाँ, हाँ। टीवी हो गया था उनको। वो तमाकू तमाकू होता है ना दादी, वो हाँ तमाकू भर भर के, वो जो हुक्का पीने की आदत होती है ना, पहले के लोग हुक्का बहुत पीते थे, तो ऐसे हमारे दादा भी पीते थे। तो दादी उनको चूल्हे में से वो कोयला जो होता है वो निकाल निकाल के और उसके ऊपर तमाकू डाल के वो चिलम भर के दे के आती थी। हमारा एक घर है, उसके बाहर एक दूसरा कमरा है, आपने व्लॉग्स में देखा भी होगा, बाहर को जाके एक कमरा है, वहां बैठते थे वो। दादी ऊपर से अपनी मंजिल चढ़ के उतर के जाके दे के आती थी, और उसके बाद भी चिल्लाते थे कि इतनी देर क्यों हो गई भाई, रोटी को इतनी देर क्यों हो गई, घी क्यों नहीं लगा, गरम क्यों नहीं है। तो इन बातों पे आपकी लड़ाई होती थी? हाँ याद है मुझे अच्छे से। हाँ। आप अब कुछ नहीं कहते थे कि आ तो रही हूँ ऐसे? क्या कहें भाई बताओ। दादी की अभी नहीं निकलती आवाज, वीडियो के लिए भी हमने वॉल्यूम बढ़ा रखी है गाइस, बोलती नहीं है तेज। यार ऐसा इंसान मैंने तो देखा है। अच्छा दादी, तो आपकी ना बहुत लंबी उम्र रही है, मतलब रहेगी भी आगे, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले दुनिया बहुत अलग होगी, ऐसे हमें आपके जवाबों से पता चला है। तो तब से लेकर अब तक आपको क्या लगता है कि दुनिया कैसी हो गई है, मतलब कितनी बदल गई है, और मतलब कि अच्छा चेंज है या फिर बेकार चेंज है, या क्या है? तो बेटा अभी तक ना कि काई पे देखो बुरो कहो ना कि बायो। हम तो ऐसे ही रहता, हमारे दीवार के बच्चे हैं, वो उन्होंने कहता मैं ताई मत जाई तो सुखा लेंगे हम। ताई तू मेरे ब्याह तक मत ये, ताई तू मेरे ब्याह तक मत ये, तो क्या वे। प्यार तो बहुत करते हैं सब। हाँ मैं कही थी बीवी, मैंने कही थी बुरा के बायो ना कर। Here I come. Oh, here I come. Oh. थोड़ी सी जिंदगानी में का बुरा का है, अच्छा ही करवावे, अच्छा ही बुलवावे, यही जमानते अच्छा बोल लियो, हाँ, यही जमानते तुम बुरे बुरा बोल बोल लो। अब दादी जैसे पहले के जमाने में बहुत सब चीजें अलग थी, हाँ अब सब चीजें बदल गई हैं। सब बदल गई। तो आपको मतलब ये अच्छा लगता है कि बदल गया है, पहले वाला अच्छा लगता था आपको, अब अच्छा लगता है? तो पहले बार ही अच्छा लगा तो बेटा, है ना? बताओ। अब हाँ। क्या बेकार लगता है अब के अब ये टाइम? बेकार लगेगा कि भाई को तो भाई नहीं समझ रहा, और बाप को बेटा ना समझ रहा। ये नो ही बुरा लग रहा, और न ससुर बहू को समझ रही अपने। माँ बेटे का, हाँ। सास ससुर का, ऐसे मतलब किसी चीज के रिश्ते को कुछ कोई रिश्ता अहमियत रह नहीं ही दी, ना है। अहमियत नहीं दी पहले जा के रही। तंतने रिश्ते पुराने पर 2-2 4-4 बच्चे हो जाते, जब न्यारे होते सारे परिवार एक ठोर रह करे हो। अब कौन रहे हो, मुंह नहीं खोलते थे, सबसे बड़ी बात है, हाँ। मुंह नहीं खोलते थे पहले, चाहे बड़ा, जैसे आप बड़े हो कुछ भी कह लो हम बोलेंगे नहीं, चुप हाँ। रहेंगे। लेकिन आज के टाइम में तो कौन जवाब सुनेगा? देने में बिल्कुल तैयार। कोई ना सुने वो बेटा। हाँ तो बहुत हमने बदल तो गया है ऐसा ही समय। है कि हमें तो पहले ही जमानो, अब हमारी चले ना है तो हम पे चुप रहे। क्या करें फिर बताओ। तो आप दादी सास बना करो, इतने सीधे मत बनो। अब बेटा का बनूंगी, थोड़ी सी नई जिंदगी है। अच्छा, ये कि बोलते हो? हाँ और क्या। और तो अच्छाई में ही वो है, जो अच्छो बुलवावे तो कोई कदर ही कर लिए वो। सही बात है। और मैं लड़ूं तू तड़ाक बोलूं तो वाउती जाऊंगी। आप कहीं से नहीं जाओगे। अच्छा तो दादी, आप हमें बताओ कि हम 5 बहन भाई हैं, ठीक है? तो आपको हम में सबसे अच्छा कौन लगता है? चलो बताओ। वो भी सब अच्छे लगता है। और मेरा बड़ा नाती है,
वो अपने को माने या ना माने, वो सबसे ज्यादा प्यारा लगे। अच्छा चलो, सबकी एक एक अच्छाई और एक एक बुराई बताओ। चलो ये सही है, मेरे से शुरू होगा, मैं सबसे बड़ी हूँ। ये तो सबसे बड़ी बड़ा नाती होता है में ना। अच्छी लगे? मेरी अच्छाई और मेरी एक बुराई, चलो नहीं बताओ। बेटा, मैं तो अच्छी लगे। नहीं दादी बताओ। एक ऐसा होता होगा ना, ये एक बुराई मेरे को पता है, बोलो कि मेरे को रोज सुबह शाम आके 3 चाय पिलाती है। खाली और बैठो। मैं आ गई तो मेरी नातनी बड़ी है, कहा पहली क्या अम्मा ने कहा खा लियो, अम्मा ने कहा खा लो, अम्मा को ये नहीं दे, अम्मा को वो नहीं दे। मेरी नातनी मुझे खूब खिलाते, बड़ी वाली। अब मौका मिला है, आप आने लगे हो यहाँ पे और हम भी यहीं रहते हैं, तो इस बारे चलो मौका मिला है तो पूरा करा जाए। और बुराई बताओ, एक बुराई बताओ दादी जो आपको बुरी लगती हो। कोई बुरी ना लगे मुझे। अच्छा ठीक है, हन्नी की बताओ फिर। हनी भाई की, सॉरी भाई इफ यू आर वाचिंग, भाई की अच्छाई। मेरा भी नाती बहुत अच्छा है, दिल्ली वहाँ बाहर पढ़ रहा है देहात में, और घूमते मेरे कभी तनख्वाह भेज रहा है और पढ़ रहा है भाई, नौकरी ना आवे लग रही, नौकरी ना कर रो, जब भी मेरे नाती भेजा है वो पैसे, तो मैं कैसा बुरा बता दूं, बताओ। अच्छा लगता है। रिया की बताओ, अब कोई अच्छी बात कोई बुरी बात, जो भी आपको अच्छी लगे। और रिया नातनी है मेरी, बहुत प्यार करती है, और मुझे हर वक्त ना दादी उसे खा लियो, दादी उसे खा लियो, तुम मन जाओ। और सोई में रीमा, मुझे सब प्यार करती है। रीमा की कोई नहीं बता पाई दादी। दादी मुझे आपके शब्दों की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आपकी भावनाएं, और मुझे पता है आप मुझे अच्छा, सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करते हो। पता चल गया, सबसे ज्यादा शब्द मेरे लिए थे। और कहना पड़ता है, आप आर्यन बड़ी की है ना। बताओ, आर्यन की बताओ, आर्यन की। दादी इसकी तो बुराई निकाल दो। नहीं है ना तो निकाल दो। बताओ। और मेरा छोटा नाती तो ऐसा है, बस दोबारा इसी में ही सुन ली, समझ गए होगे बुराई तो ऐसा है। वो सही है। सही है, क्या वही करें, नादान यही है, लेटा था। बच्चा है भाई, वही पढ़े रोए, और जब पढ़ जावेगा जब सब समझ जाएगा। यही लेटा है ना, क्या करे, बोल नहीं सकती दादी। नहीं कुछ आ रहा हो आपके दिमाग में तो आप बोल सकते हो। हाँ। सो गया वो, और ही सो गया, कुछ नहीं सुन अरे रहा। क्या बुराई करूँ भाई, बच्चा है भी रे भाई, वो भी वो सुना है, सही कह रही हो। अच्छा तो आपको अपने बच्चों में जो मतलब पापा और बुआ वगैरह है, उनमें कुछ ऐसा नहीं लगता कि हाँ ठीक है ऐसा नहीं होना, मतलब कोई अच्छाई या बुराई टाइप की कोई चीज? सब ठीक है बेटा। सबसे ज्यादा कौन पसंद है आपको अपने बच्चों में से? अच्छा, अपने बच्चों में बता दो। सबसे ज्यादा तो मोगू तो तेरो पापा प्यारो है। सब प्यारे, बेटे प्यार हो, बेटी प्यारी है, माँ को चाहे कितनी आसरात बुरी होगी बेटा देखो सब एक सुनो, जैसी है ना? लगती हैं। सब सबको प्यारी, माँ किसी की बुराई ना कर सके। अब जब तुम अपने बच्चे ने पाली हो, जब तुमको अपना कोई बालक बच्चा नहीं बुरा लगेगा। मैं तो आज ही बाप ने कहता है अपना बच्चा कोई नहीं कितना गलत काम करे हो, लेकिन माँ की आता में जो आएगा ये बुरो है, माँ माँ ही होती है हाँ। आखिरकार। कहता रही बेटा सब ठीक है। अच्छा और दादाजी की डेथ कब हुई थी? तो हमारा आर्यन वाका हुआ था साल भर पीछे, तुम्हारे गई कौन सी साल हम भाई हमारी हाँ, कौन से 2002 5 में मरे हैं वो। 5 में मरे हैं, 2005 में मरे हैं, तो पूरे 20 साल हो गए, 25 चल रहा है, 20 साल हो गए दादाजी को मरे हुए यार। हाँ 20 साल रह गई। और बहुत ही नहीं ऐसे नहीं कहना चाहिए, मतलब कि बहुत बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी गाइस, ये मेरे को थोड़ा सा मेमोरी है मेरे दिमाग में। अच्छा और कैसी हुई थी उनकी डेथ? वो टीवी है गई बेटा, तो वो तेरा इलाज करवाया हमने, मथुरा वृंदावन आगरे दिल्ली और अपने देहात में, वो ठीक ही ना भाई। तो आपको उनकी याद आती है? याद तो आवे, क्या करें, जानो सबे हुई है, आगे और पीछे हम हुई जाएंगे। जब आप गांव में होते हो अकेले, तब आपको ऐसा नहीं लगता कि होने चाहिए थे वो कोई बतलाने के लिए तो होता, साथ बैठे होते, चूल्हे पे बतला रहे होते, बुढ़ा बुढ़िया बतला रहे होते दोनों। क्या करें, अपने अकेले ही तब चले जाते हैं दौरान इनके झोरे, तो वहां पर हम मनो लग जा। आपके देवर कैसे हैं, आपकी इज्जत करते हैं? हाँ इज्जत करते, देवर दुरानी सब हाँ सबको सब इज्जत करें। ठीक है तो दादी ये मेरा एक आखिरी सवाल है हाँ। कि आपने आपकी मतलब बहुत बड़ी जो रही है आपकी जर्नी, मतलब क्या बोलते हैं इनको, जिंदगी आपकी जो रही है इतनी बड़ी, आपने उसमें मतलब आप एक सीख दो
कि जो मैंने अपनी जिंदगी से ये सीखा है तो तुम ऐसा जरूर करना, और एक चीज ऐसी कि ऐसा तो कभी मत करना। हाँ, तो मतलब आप अपनी जिंदगी से हमें क्या सीख देना चाहते हो, और जो मेरी जनता है जो आपको देख रही है, हाँ, आपसे इन्होंने सच में बहुत कुछ सीखा है। हाँ। इन्होंने बताया मुझे, जब मैंने आपकी पहली फिल्म बनाई थी, आपको याद होगा, हाँ, इन्होंने काफी कुछ सीखा है इन्होंने, और मेरे से पूछा भी है दादी ऐसे कैसे करती है, ये हाँ। दादी इस टाइम पे क्या करती है, मैंने उनको सब बताया है। अच्छा, तो वो मैं चाहती हूँ कि अगर मतलब लोग आपसे सीख ही रहे हैं हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने जीवन से हाँ, जो आपने सीखा है तो हाँ। वो आप उनको कुछ बताओ कि देखो बच्चों ऐसा जरूर करना और ऐसा मत करना, या हाँ। अगर कोई बड़ा देख रहा है तो आप उनको कि इस उम्र में आ गए हो तो जो मैंने देखा है उससे रिलेटेड आप ये मत करना या ऐसा करना, कुछ बताओ। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं होता। का कहूँ। ऐसे बताओ कि अपने बड़े बूढ़ों की इज्जत करना। हाँ, और हाँ, जब अपने घर जाना तो अपने सास ससुर की इज्जत करना, और अपने परिवार की किसी से ये तमीज नहीं बोलना, और खाना वाना सास ससुर को अच्छी तरह से इज्जत बना के दो। अपनी बाबा होते अपने बाप मेहतान की इज्जत बढ़ते, और अपनी भी बढ़ते। हमें अपनी तुम्हारी भी पहले इज्जत करेंगे, जब तुम उनकी इज्जत करोगी ना तो तुम्हारी भी करेंगे। अपने पिता का नाम छानो, बहुत अच्छी तरह से काटो अपनी समय को, ठीक है। यूं बोलो, पढ़ लिख के बहुत बड़े बनना, बड़े। ताकि अपने माँ बाप की इज्जत बड़े बढ़े। हाँ, पढ़े लिखे नहीं है, अच्छी बनो कछु तो बाबा हुए अपने बाप में तान की, और तुम्हारी सास ससुर इज्जत करे और कोई सामने से बोल ही ना पाए हमें पाएगा। कुछ। हाँ, और कोई सामने से बोल नहीं पाएगा। और दादी, अगर हमें हमारी सास अच्छी ना मिली, जैसे हमें वो मतलब अच्छे से रखे ना, उल्टा बोले, या हमारा काम उसको पसंद ना आए कि तू अच्छा झाड़ू पोछा नहीं कर रही, तू ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, फिर क्या करें हम? चुप लगा दियो बेटा। कुछ ना बोले हाँ, हम? नहीं बोलो ही ना तो बढ़िया है, और बोलो तो बात बढ़ेगी। और दादी, पति अच्छा ना हो, वो हमारा साथ ना दे, कमाए ना, फिर क्या हाँ। करें? जो तो बोलना पड़े न कमाएंगे तो बोलना पड़े फिर तो। हाँ, और वो सास ससुर बोलते रहे तो उनको मत बात पकड़ियो, पर चुप लगाए गई। अच्छा, हाँ, और वो हमें घर से निकाल दे तो चुप हाँ, ये लगाने है। में? ऐसे घर से कोई नहीं लगाएगा, अपन पति संग लगावे वही। अगर मेरी बच गई मेरे ससुराल में हाँ, तो क्या मैं वापस आ जाऊँ इस घर में उठ के? नहीं नहीं, वापस नहीं आना। वापस नहीं आना बेटा, एक कोने में बैठ जा चुपचाप। इतनी मुश्किल से भगाया है, हाँ, वापस से आ रही है, कोने में बैठ जा। कोने में बैठ जाओ, मर जाओ, वहीं रह जाओ। हाँ, ये इसने मार देते हैं ऐसे आजकल के सास ना, ससुर ना, नहीं पुराने वाले। आपने एक जोक चल रहा है, अगर आप लोगों ने देखा हो, कि मेरी लड़की की ससुराल में बच गई, तो मैं वहां गया हूँ तो वो वहां है नहीं, तो उसमें बोला गया कि भाई साहब अपना फ्रिज खोल के देखो। दादी को समझ नहीं आएगी। आजकल दादी बहुओं को काट के हाँ, टुकड़े काट करके देंगे। फ्रिज में रख देते हैं। और कुकर में उबाल देते हैं। हाँ, कुकर का तो ना जानता ही थे। अरे हाँ, हाँ, देखी थी दादी। अच्छा। मुंबई में। एक लड़का लड़की रहते थे, उसने लड़के ने लड़की को काट दिया 35 टुकड़े और कुकर में उबाल दिया। इतना बुरा कर दो हाँ, ऐसे कर देते हैं आज। अब बताओ, हम ऐसे दबते रहेंगे अपने ससुराल में? अगर मैं दब गई, मेरे साथ ऐसा होगा तो नहीं, बिकॉज जिम जा रही हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं दब जाऊँ, मतलब मैं दमूंगी नहीं, देखो दादी मैं पहले बोल के चल रही हूँ, अगर ऐसा हुआ तो मैं वापस आ जाऊँ? हाँ नहीं निकल रही है, हाँ नहीं निकल रही है, मतलब तू गई तो दादी तू बोल रही जा। बाप महतारिन की वो इज्जत रखो, वहीं मर जाओ। दादी कह रही है अपने खर्चे पे वापस आई हो, खूब पढ़ लिख के कमाने लग जा, अफसर बन जा, उसके बाद ना सास ससुर निकालेंगे ना तू यहाँ आएगी। और का ले आओ। चलो छोड़ो। चलो अब छोड़ो, ये सही नहीं, मेरी बुराई हो रही है। So guys, that's it for today. ना, नहीं मेरे ऐसा हैं। ही- अच्छा ठीक है, सॉरी नहीं, मैं करने वाली हूँ मैं। आई एम सॉरी गाइस, आई एम सॉरी। दादी, आपके बच्चों को कभी जब छोटे थे बच्चे, तो आपके बच्चों को खांसी जुकाम होता था तो आप क्या करते थे? डॉक्टर के पास लेके जाते थे? ना जाते बेटा। नहीं जाते थे? हाँ, वो घुट्टी चले कर रही पहले, तो अच्छा, हमको सास ससुर नौकरी करेंगे, घुट्टी उठा के दे दियो, अच्छा, अजमान उठा के दे दियो। अच्छा, उससे ठीक हो जाएगी। दवाई नहीं देते थे? नहीं नहीं। और दादाजी कभी हेल्प करते थे बच्चे संभालने में? जैसे अभी अजय मेरी हेल्प कर देते हैं बहुत ज्यादा, अभी को संभालने में, हाँ। सुला देते हैं, खिला पिला देते हैं, घुमा लाते हैं बाहर, हाँ। ऐसे दादाजी करते थे आपकी हाँ हेल्प? हाँ, घुमाए तो आए
खिलावे तो ये बच्चे ने। अच्छा हाँ वो काम ना करे और अच्छा बच्चे ने कहता है वो दबा लगे बैठी रही थी और मैं काम में करे और वो अच्छा। बच्चा वाली बन जाता है। घर के काम में कुछ नहीं करते थे ना help? कब अच्छा बाहर जैसे करने तो खिला देते। जैसे गांव के आदमी कभी चूल्हे जला के कुछ चाय वाय बना ली चल। एक बाल्टी भर के ना देते कब। अच्छा बिल्कुल। तो हमारे पापा ऐसे क्यों है, हमें इसको जानने के लिए कोई जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया है, लाइक फादर लाइक सन। दादी हमें पता चल गया पापा ऐसे क्यों है। पापा भी मम्मी को एक ग्लास यहाँ से उठा के वहां भी नहीं देते हैं। पापा को बिस्तर पे ही पानी चाहिए। हाँ बापू की तरह ही हो। तो दादी जब आपके जमाने में जब उस टाइम पे बच्चे हुआ करते थे आपके आस पड़ोस में या आपके मायके में, कभी आपने सुना है कि घर के अलावा जैसे हॉस्पिटल में भी किसी के बच्चे हुए हैं, पैदा हुए हैं? सबके घर में होते थे? सबके घर के होते ही। तो कभी देखो, किसी को हॉस्पिटल रहता ही ना ही। होते ही नहीं थे? हाँ तो कभी किसी को कोई बीमारी, जैसे पैदा होते ही किसी बच्चे को कोई बीमारी हो गई या कोई मर गया, ऐसा कुछ हुआ? हाँ तो वो आगे तो मरिए ही जाता है। मर जाते थे? और अच्छा कहाँ जाता है। मतलब जी नहीं पाते थे वो? हाँ ये के जनानी के बाल बच्चे चौथे बच्चे होते तो कई ये गुना रहे तो कावे 2 बच गए, कावे 3 बच गए। नहीं, जब डिलीवरी हो रही है, बच्चा पैदा हो रहा है, हाँ उस वक्त नाल काटते हुए कुछ हो गया या कोई, जैसे वो आती थी हाँ। पैदा करने, हाँ तो उसकी गलती से कोई बच्चा छूट गया हाथ से या कुछ हो हाँ। गया, ऐसे मर जाते थे कोई बच्चे? नहीं ऐसा तो कभी ना मरे। ऐसे नहीं मरे? ना। और जो वो उसको क्या कहते हैं, कोई बीमारी भी नहीं हुई? ना 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 अच्छा ऐसी कोई बीमारी ना होती। और मैंने ये पढ़ा भी है कि जो पहले बच्चों का डेथ रेट होता था और जो अब के जमाने में है, वो पहले बहुत ज्यादा होता था और अब बच्चे थोड़े से ऐसा कम हो गया है कि बच्चे किसी बीमारी की वजह से या किसी एक्सीडेंटली कम क्योंकि हो रहे हैं। आजकल थोड़े से ये रेशियो ज्यादा हो गया ना कि पढ़ने लिखने लगे हैं तो सबको पता लगने लगा है, पर हाँ अभी भी मिसलीडिंग की जाती है बहुत ज्यादा। हाँ खैर वो तो है ही। पर जैसे अब जैसे दीदी पूछ रही थी, अब जैसे बच्चा होता है ना तो बच्चे को ज्यादातर पीलिया हो जाता है ना, हाँ। तो वो मशीन में रखते हैं हॉस्पिटल्स में। तो पहले बच्चों को पीलिया नहीं होता था? जब बीवी चीजें ही ऐसी चली आई खाने की कि पीलिया फिरिया का कोई नाम निशान पता नहीं ना हो। चलता था। हाँ आजकल तो दादी हॉस्पिटल में हर बच्चे हाँ। को पीलिया होता ही होता है, हाँ ऐसा बताते हैं। अभी को भी हुआ था, 4-5 दिन के लिए उसमें मशीन में रखते हैं, वो पीलिया झड़ जाता है, उसके बाद घर लाने देते हैं। और ऐसे ही करें आजकल तो। और आजकल के जमाने में घर में एक भी बच्चा पैदा नहीं कर सकते। मेरे कोई मेरी के कहाँ इंजेक्शन लगे हमारे कभी एक भी ना लगो। हाँ मेरे तो 8 बच्चे है गए मेरे हाँ। और कभी ना टीका ना का अच्छा। कछु ना भयो। और जैसे पहले के जमाने में वो करवाते थे, चेक करवा लेते थे कि अब लड़का है पेट में लड़की है, उसका आपने करवाया कभी? नहीं ये तो करवाया? कोई कहानी ना ही ऐसी। वैसे आपको पता चल जाता था वैसे कि अब मेरे को नींद आ रही है तो मेरे को लड़का होने वाला है, मेरे को खाने का मन है, या ऐसा कुछ? मेरे तो दोनों सब बच्चे को एक लड़का भाई, मेरे सबको ऐसे ही रही। अच्छा, दूध अच्छा ना लगे बस। दूध अच्छा नहीं लगता था? और हाँ। घी वगैरह? ना कोई चीज अच्छी ना लगती। और जब बच्चे पैदा हो गए तो आपको जब आपकी खाते सास ने खाने को दिया? अच्छा। हाँ दे करे ही थोड़ा बहुत सिर घी दे करे ही। अच्छा। और बच्चों को प्यार करती थी वो? नहीं नहीं करती थी? और आपके पापा ओ ससुर? ससुर तो कभी छुबे ना हाथन थी। अच्छा, मतलब क्यों? क्योंकि लड़की हुई थी या नहीं फिर- क्योंकि वो दूसरी माँ का था। ना कोई छुबे बेटा। नहीं समझी? दादाजी जो है पहली माँ के थे, हम्म। तो इसलिए पहली माँ के सब जनरेशन हो गई। पहली माँ भी तो तुम्हारी ही बीवी थी। हाँ तो भाई हो जाता है, बेटा दूसरी को आके बहुत फर्क पड़ जाए। फर्क पड़ जाता है। हाँ, तो इंजेक्शन वगैरह लगते थे पहले के जमाने में बच्चों को? बच्चों को भी नहीं लगे ना टीके? अच्छा। जब 5 वर्ष के बच्चा हो जाता है ना, जब यहाँ टीका लगा करे वो ये को। अच्छा। हाँ तो दवा खा ली तई उनकी लगा के पक जाता है तो चौकीदार आ करे हो तो अच्छा। वो जो निकाल के बाल करने करवावा तो दिख रही थी। देखो टीका ना लगवावे इधर के मार के पक जाएगा तो बुखार आवे वो। हमारे तो स्कूल में लगी सब इनके बाल करने के घर ना अच्छा, लगे काई की। जैसे जन्म का टीका लगता है यहाँ पे हाँ। जो निशान पक जाता है वो भी नहीं लगा? नहीं सब स्कूल में लगी अच्छा। जब पढ़े और जैसे अब ये यहाँ पे शहरों में होता है ऐसा कि वो आते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है तो किन्नर आते हैं, वो आते थे वहाँ गाँव नहीं में बेटा पैसा मांगने? अब तो सब कछु आवत है, पहले ना हमारे जमाने में कछु नहीं था? हाँ जमाने में कछु ना हो।
तो जब बच्चे पैदा होते थे उसके बाद आप कितने दिन तक रेस्ट करते थे, मतलब आराम ही करते थे, कुछ काम नहीं करना? और ये बीवी मतलब दोनों दिन आकी जच्चा ने तो घास काटी है। अच्छा, और फिर बच्चा कौन संभालता था घर पे? ऐसे ही छोड़ जाता है तो वो जब आगे कोई दूध मैं तो चम्मच में दूध कर करे काट काट के भेजा करे ही, अच्छा, तो वह दादी करे थे दादा मुँह में अच्छा। वो घास काटी चली जाई तो दादा ने ये नहीं बोला कि मैं घास काट लाता हूँ तू बच्चे के पास रह? ना, वो वाला घास काटा ही आवे ही नहीं ना पे। अच्छा, तो बच्चे क्या कहते हैं, आपको पेट वेट में दर्द नहीं होता था कि मेरे को अब अभी अभी तो बच्चा हुआ है, अभी 2-3 दिन ही हुए हैं कि मैं घास कैसे काटूं? परेशानी हो चमत हो उन्हें का जरूरत है बात की। अच्छा, काम करना जरूरी हो। तो उसके बिना काम नहीं चलता था? जब भैंस होती थी ना उनको काम तो और करना ही जरूरी मेरे है। पेट पिता की अंसर था भाई का ही, तो मैं हमारी दुकरिया ने थका है दरिया रांधा कच्चो, अच्छा, तो मेरा पेट फूल हो तो 15 अच्छा। दिन आके चली गई मैं काम में, बाप 15 दिन आके रह गई अच्छा, अच्छा लगा के नहीं काम में मेरी पिता की भाई का ही। अच्छा। तो तो बड़ी उन्होंने वैसे और किसी बच्चे के टाइम पे आपकी मदद की है आपके घर वालों ने कि तू इधर आ जा मैं तेरी वो करूंगा जच्चा का? नहीं 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 करी? अच्छा, मेरी भतीजी ने बुला कर आई मैं, जब वो बेचारी 10-12 दिन रह जा कर आई उन्होंने वो करी है काम करते थे वो? हाँ, ये लोग श्री राजू तीनरा में है ना, हाँ हाँ हाँ। और ये बजहीरा में ये अच्छा, लेकर आई। तो अभी आपके कितने भाई हैं? मेरे 3 भाई है तो ये फिर है वो दो मर गए खत्म है गई। अच्छा, वो प्यार करते हैं आपको हाँ, बहुत, रोज फोन करके बुलाते हैं कि अब तो आजा अब तो हाँ। आजा। हमारा भाई तो ऐसा है कि फोन ही नहीं करता क्योंकि हम रहते ही यही हैं। आज आज फिर आया वो फोन, हाँ, आज भी आया था। भतीजो कह रहा के मैं आऊंगा आज दिला में यहाँ रहियो मेरे जोड़े। और मैं यहाँ पे एक बात लाइन ऐड करना चाहती हूँ, मैं भाई के बारे में नहीं सुनूंगी क्योंकि ठीक है अगर हम एक दिन ही आनी आती है दीदी तो भाई पूछते हैं कि वो क्यों नहीं आई है आज, ऐसा क्या हो गया वो मेरे मम्मी? बारे में मेरे लिए नहीं होता, वो अभी के लिए होता है। और दूसरी बात, हमसे कभी कोई नहीं पूछेगा तो हमें कैसे पता चलेगा दादी कि हमें बुला रहा है ना? ठीक है भाई। मम्मी से पूछ लेता है कि प्रिया क्यों नहीं आई आज, हमसे तो पूछता ही नहीं कि तू आ रही है कि नहीं आ रही है आज। तो बताओ। ठीक है भाई, ठीक है भाई। सब पूछ ही करे वो, अब वो पढ़ाई में ध्यान है वाको, हाँ, पढ़ाई में ध्यान है पढ़ाई अभी। में ध्यान है नोना है। ठीक है, अब दादी आप क्या सोचते हो कि मैंने क्या जिंदगी में क्या नहीं कर पाई मैं 76 साल की जिंदगी में अपनी, क्या क्या नहीं कर पाई मैं, क्या क्या मुझे करना चाहिए था? अब बेटा जो करना वो तो मैंने करो, अब मेरी कोई बस की बात ना है, अब क्या करूं बताओ। नहीं, कुछ ऐसी बातें कि ये मुझे करना चाहिए था मैं कर नहीं पाई, कुछ एक आध दो चीज आपको या आप कभी कभी लगता है ऐसा? क्या लगे कुछ नहीं लगता। बताओ, एक दो बात बताओ, हमारी जनता को एक दो बात बताओ कि मैं ये करना चाहती थी पर मैं कर नहीं पाई। कुछ ना कर रही हो तो कुछ क्या कर, बताओ बताओ, सबको बताओ। क्या करूं। अरे जैसे अगर मतलब अगर उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ, मतलब मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ कि मैं डांस सीखना चाहती थी, ठीक है अब मैं 24 साल की हो गई हूँ, मैंने अभी तक नहीं सीखा और मैं शायद आगे सीख भी ना पाऊँ क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी अब, और अब नौकरी का हमें देखना पड़ेगा। ऐसे मेरी इच्छा नहीं है गाइस पर मैं अगर ऐसे कहूँ कि मेरे को डांस सीखना था पर मैं सीख नहीं पाई, तो ऐसा कुछ है आपके मन में? नहीं डांस आता है दादी को? नहीं, डांस तो एक मैंने उदाहरण दे दिया, जैसे कि कि आपके दिमाग में ऐसी कोई बात हो। तू बच्चों वाले एग्जाम्पल मत दे, मैं देती हूँ बड़ों वाले क्योंकि दादी बड़ी हो चुकी है, बड़ों वाले चाहिए। कि जैसे मेरी किसी और अच्छे घर में शादी हो सकती थी, मेरे पापा ने मुझे यहाँ ब्याह दिया, या फिर मैं अपने बच्चों को और अच्छी शिक्षा दे सकती थी और अच्छा इनका स्वभाव बना सकती थी, या फिर मैं एक दो बच्चे कम पैदा कर लेती या ज्यादा कर लेती, या फिर मेरी वो हंसलता पहले वाली जो है वो जिंदा होती तो ये होता वो होता। मतलब ऐसा कुछ आपकी मतलब दिमाग में आता है कभी कि ये होना चाहिए था या ये नहीं होना चाहिए था? क्या बताऊंगा। बताओ। बताओ दादी, हम देखेंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये वीडियो देखेंगे हम, इस मारे बताओ हमें। बता। दादी से शर्म आती है दादी। दादी के मन में है पर बोल नहीं पा रही है कि मैं ये क्या बोलूं। क्या बोलूं मैं देख रही हूँ कि मेरे नाती पाती का ब्याह और कर जाऊं और क्या है। नहीं पहले की बताओ, अभी तो वो तो मैंने तो बता कुछ नहीं, मैंने जो देखो 5 लड़कियों की शादी कर दी, हम्म। लड़का की कर दी, अब क्या करूं मैं।
जो का चुका नो मैंने कर दो नाती नहीं रह गई जो फिर भी देखो वो करती नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है कि दादी आप इस परिवार मतलब अपने ससुराल में आके खुश हो, या फिर आपका कोई और ससुराल होता तो आप ज्यादा खुश रहते? ऐसा ही है कि जैसा अपने बाप ने डाल दे हमने उसमें अपनी जिंदगी काट दी। मतलब आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मेरा कोई दूसरा भी पति हो सकता था इनके अलावा? सोचो सोचा था? हाँ। क्या बताओ? यही हो। बताओ। हाँ हम ऐसे परिवार बेटी है हमारे बाप ने ऐसे घर में डाल दे फिर मैंने उनको मतलब मानन करो उनकी जिंदगी मान सम्मान रखा करता, पापा हाँ। का। तो मेरा कोई और पति होता तो तो क्या होता? अच्छी तरह से रहते हम हमारे जिंदगी थोड़े काटी आती है। हाँ थोड़े से मतलब पैसों से भी ठीक होते, हाँ। नेचर से भी मेरी सास ससुर मेरी इज्जत करते, मेरी सास ससुर मेरी इज्जत करते, मेरे बच्चों की परवरिश अच्छी होती। आप ऐसे सब सोचते हो? सोचे क्या हुआ सोचे थे। मतलब आपको क्या लगता है कि क्या कमी रह गई? ऐसा क्या लगता है आपको कि क्या कमी रह गई जीवन में? क्या रह कमी गई? मैंने बेटा पढ़ा लिखाया कहीं नौकरी सर्विस होता था काई को ऐसा इतना तो है क्या करूं बता। पढ़े लिखे तो हैं ही। हाँ ठीक है चलो कोई। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने दादी से बहुत सवाल पूछे और समय हो गया है 2:48। 3 बज गए दादी। बहुत बड़ी वीडियो बन गई है गाइस। तो हमारा ये देसी पॉडकास्ट कैसा लगा आपको? आज हमने सोचा था कि हमारी दादी आई हुई हैं तो इनके साथ हमें एक पॉडकास्ट जरूर करना था। हम फर्स्ट और लास्ट पॉडकास्ट होने वाला है। ये हो सकता है हम अपनी मम्मी Excuse वगैरह me? के साथ भी करें, Why are you saying it's last podcast? क्योंकि हमें वो पॉडकास्ट वाला चैनल नहीं बनाना है अपना, हमारा ब्लॉग्स वाला चैनल है। लेकिन हमें दादी के साथ बातचीत करनी थी ताकि आगे हमारी मेमोरी के लिए भी हम आगे 10 साल बाद 20 साल बाद देख सकें इस वीडियो को, और आप लोग भी देख सको कि हमारी जो दादी हैं वो अपनी जीवन मतलब कैसे उन्होंने व्यतीत किया है, उनके हस्बैंड कैसे थे, बच्चे कैसे थे, उनका मायका कैसा था। तो आपको उनकी बातें अच्छी लगी हो या फिर अगर आपको उनकी कोई बात समझ नहीं आई हो तो जरूर कमेंट करना, हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे अपनी जुबानी। आपको और कुछ पूछना है दादी से तो जरूर बताना। अभी तो कल जाने वाली है दादी अपने गांव वापस, लेकिन 15 दिन बाद वापस हम बुला लेंगे बार बार फोन कर करके, जैसे दादी का भाई बुला लेता है ना बार बार, ऐसे ही हम भी बुलाने वाले हैं 15 दिन बाद फोन करके। अभी दादी का लहसन बोया हुआ है, उनको काटने जाना है। लहसन की तो बहुत पड़ी हुई है दादी, मेरा लहसन मेरा लहसन। तो आपको कुछ भी बात समझना है तो जरूर कमेंट करना, और कोई और सवाल हो आपकी तरफ से दादी के लिए तो जरूर बताना। और अगर आप कहोगे तो हम लाइव भी लेकर आएंगे दादी को आपके सवाल और दादी के जवाबों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और इस चैनल को शेयर करना से कहो इस चैनल को शेयर करना शेयर करना। अभी वाली चीज लो रहा है अभी कोई मैं ऐसी बोलती हूँ। बोलो इस चैनल को शेयर करना बोलो सब्सक्राइब करना, तो वही कहते बोलो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब न करना तेज बोलो, तेज कैसे बोलो। इस देखो पूरी लाइन बोलनी है आपको, ठीक है? बोला इस फिल्म को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, इस फिल्म को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, करना ठीक है। दादी क्यों ऐसे दादी अपने आप ही ऐसे देख रही है कि बस है एक पूरा